हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अगस्त से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और उसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं 7 अगस्त की सभी शिफ्टों को आधार मानकर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा और इन्हीं टॉपिक से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज का पेपर कैसा रहा दोस्तों? आज का पेपर अगर मैं कहूं तो इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट हम कहेंगे। ना तो पेपर ज्यादा टफ है और ना ही ज्यादा इजी है, लेकिन मैथ की बात करें तो मैथ मैथ के मैक्सिमम 24 से 25 क्वेश्चन, 24 से 25 क्वेश्चन डुएबल है, करने लायक है। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपको लग सकते, कैलकुलेटिव आपको लग सकते हैं, जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इजी आई है, रीजनिंग इजी है, रीजनिंग इजी। जीएस की बात करें तो जीएस जीएस को हम रखेंगे मॉडरेट टू, मॉडरेट टू हाई लेवल, मॉडरेट टू हाई में रखेंगे, क्योंकि इसमें करंट अफेयर, करंट अफेयर के हमारे 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन। कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। बाकी हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से हमें मिला है संविधान संशोधन और आपका अनुच्छेद। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो 7 अगस्त की शिफ्ट को आधार मानकर मैंने टॉप 30 क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? ये कहता है कि एक कार्य पर एक साथ काम करते हुए अमित और सुमित को, अमित, ये होगा अमित और सुमित, बस आपको क्वेश्चन करते जाना है और कुछ भी नहीं है। सुमित को क्रम से 600 रुपए और 400 रुपए मिलते हैं, इसे मिलते हैं 600 रुपए, इसे मिलते हैं 400 रुपए, 600 रुपए और 400 रुपए मिलते हैं। यदि अमित कार्य को अकेले, आप ध्यान देंगे उसने कहा है कि अमित जो है, अमित अकेले इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो तो सुमित कितने दिन में समाप्त करेगा? हमसे पूछा है सुमित कितने टाइम में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम रुपए बांटेंगे तो रुपए हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बांटते हैं, रुपए हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इनका अनुपात बना दूं तो ये अनुपात किसका होगा? कार्य क्षमता का। ये अनुपात होगा कार्य क्षमता का अनुपात। तो हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब हमें पता होना चाहिए कि कुल वर्क, कुल काम बराबर होता है किसके? कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुना दिनों की संख्या, गुना दिन। तो कुल काम निकालने के लिए कार्य क्षमता किसके काम दिए हैं? अमित का, अमित की कार्य क्षमता है 3 और दिन दिए हैं 12, तो 12 टोटल कुल काम आया 12 तिया 36। हमें ये 36 काम किससे कराना है? सुमित से। सुमित की कार्य क्षमता है 2, तो 36/2 सुमित करेगा कितने दिन में? 18 दिन में। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आप सवाल को बनाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि रूट, क्वेश्चन नंबर 2, रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर होता है √7 के। हमसे पूछा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ये पूछा है।
तो हमें पता होना चाहिए, अगर कहीं पर x प्लस रूट एक्स दिया है तो हम निकालेंगे, अगर ये दिया है आप मानकर चलिए ये k के बराबर है और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², हमसे पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, k² -2। इसमें दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये तो पहली कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन बनेगी अगर x -1/x हमें दिया है k के बराबर, तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर होगा, k² + 2। बस हमें इन दोनों मेथड को फॉलो करना है, इन दोनों मेथड को फॉलो करके आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालते हैं एक बार। क्वेश्चन में कहा है कि x, अब हमें दिया है जब हम दोनों का रूट निकालेंगे x स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1/x, सॉरी x माइनस 1/x बराबर किसके, 7 के, बराबर किसके, 7 के। लेकिन 7 प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा 2, हमने निकाला x माइनस 1/x बराबर किसके, 7 और 2 9, क्योंकि माइनस वाला है तो इसमें जाएगा प्लस में, तो 9 आया। अब हम निकालते हैं x² प्लस 1/x², सॉरी ये प्लस होगा तो प्लस कितना होगा, 7 और 2 9। अब हम निकालेंगे 9 का स्क्वायर, x² बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आएगा, x² प्लस 1/x² बराबर 81 माइनस 2 बराबर किसके, 79। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छा सवाल है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3, 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे हैं या रखे जा सकने वाली सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि उसमें कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, आप सपोज कीजिएगा दोस्तों, आप ये एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है। यहां से पूछेगा कि आयत में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको निकालना है विकर्ण, आपको क्या निकालना है, केवल विकर्ण निकालना है। आप विकर्ण पर काम करेंगे, अगर आपने विकर्ण निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब विकर्ण क्या होता है आपको पता होगा, जो कमरा होता है हमारा, वो कमरा होता है क्या, कमरा होता है घन के आकार का, कमरा होता है घनाभ के आकार का। अब जब कमरा घनाभ के आकार का होता है तो आपको पता होगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, ये आपको पता होगा, क्या होता है, वर्गमूल L² प्लस B² प्लस H²। हम कहेंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, केवल हमें ये निकालना है। अब उसमें क्या दिया है, लंबाई दी है 12 मीटर, तो हम करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। बस हमें इसका रूट निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। वर्गमूल 12 का वर्ग 144 प्लस 8 8 64 और प्लस 3 या 9। आप इसे जोड़िए तो कितना होगा, ये होगा 9 और 4 13, 13 और 4 17, हासिल 1 6 और 4 10, 10 और 1 11, हासिल 1 1 और 1 2। रूट 217 के आसपास किसका वर्गमूल होगा, तो हम निकालेंगे 14 15, 15 का वर्गमूल तो ज्यादा होगा तो 14 से कम ही आए, 14 से ऊपर आएगा तो 14.73 मीटर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि और कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाइएगा। क्वेश्चन में कहता है यदि a 8 और 18, क्वेश्चन कहता है a जो है a 8 और 18 का मध्यानुपाती है। a बराबर क्या है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। आप ध्यान देंगे मध्यानुपाती इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट AB।
अब ये कैसे आया मैं आपको अभी ये समझाता हूँ। एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ये भी तो होता है तृतीयानुपाती, एक होता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती तो मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूं, आप ध्यान देंगे ये कैसे निकाले जाते हैं। मुझे ए रेशो बी रेशो समानुपात बी रेशो सी, तो आप ध्यान देंगे बाहर बाहर वालों की गुना अंदर अंदर वालों की गुना, तो हम क्या निकालेंगे ए सी बराबर बी स्क्वायर के। अगर हम b की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो b बराबर आएगी रूट ए सी। ये रूट ए सी क्या होगा, ये होगा मध्यानुपाती। ये क्या होगा मध्यानुपाती। और अगर मैं यहां से इसे हटा देता हूं, आप ध्यान देंगे एक बार, अगर मैं यहां पर बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना, तो ए सी बराबर किसके बी स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू निकालूं तो c बराबर आएगा बी स्क्वायर बटे ए। ये आएगा तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बटे ए। लेकिन अगर चतुर्थानुपाती की बात करें तो मैं इसे भी हटा देता हूं। चतुर्थानुपाती हमारा क्या होगा, a रेशो बी समानुपात c रेशो डी। अब हमें d की वैल्यू चाहिए तो बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना, तो हम क्या लेंगे बी सी या बराबर ए डी। तो डी की वैल्यू निकालनी है तो डी बराबर होगा बी सी बटे ए। बस इस पर हमें काम करना है, ये होगा बी सी बटे ए। अब हमें पता कैसे चलेगा, आप ध्यान देंगे दोस्तों एक बार, अगर हमसे मध्यानुपाती पूछेगा तो दो संख्या देगा, तृतीयानुपाती पूछेगा तो दो संख्या देगा, लेकिन अगर चतुर्थानुपाती पूछेगा तो हमें वो तीन संख्याएं देगा। यही सबसे बड़ी पहचान होगी। हम अब हमसे पूछा है सवाल में, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में कहा है मध्यानुपाती, तो ए की जो वैल्यू होगी रूट 18 गुना 8, यही तो होगी 18 अट्ठे 144, और 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो ए का मान कितना आया 12। अब उसने कहा है कि बी जो है बी तीसरा समानुपाती है, तो हम कहेंगे तृतीयानुपाती है। बी जो है वो तृतीयानुपाती है। अब बी तृतीयानुपाती है तो हम निकालेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू मैंने क्या बताई है, तृतीयानुपाती बराबर होगा, या मैं यहीं पे लिख देता हूं, बराबर बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर बटे ए, तो दो संख्या दी है तो बी दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, पहली से भाग लगा दो, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 10 गुना 10 और बटे पहली संख्या है 5, 5 दूनी 10, तो b की वैल्यू आई 20। b बराबर किसके आया 20 के। हमसे पूछा है 2a प्लस 3b, 3b इसकी वैल्यू 2 गुना a की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 12 और 3 गुना b की वैल्यू है 20, तो 12 दूनी 24 और 20 दिया 60, तो कितना आया 84। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, सवाल पढ़िएगा और बनाइएगा। क्वेश्चन में कहता है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड हैं। उसने कहा है चार क्रमागत संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 1, 4। इनका जो औसत है कहीं ना कहीं यहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर औसत होगा। औसत कितना होगा 27। आप ध्यान दिया होगा आपने 27 है तो किस संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। अगर ये 27 है तो ये 28 होगा और ये 26 होगा। हम कहेंगे कि सम संख्या उसने जोड़ी है, तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा, ये होगा हमारा 24। अब सवाल में कहा है कि औसत 28 करने के लिए कितना, हमें एक संख्या और जोड़नी पड़ेगी, कौन सी 32, 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे, आप ध्यान देंगे जब 32 इस क्वेश्चन का हमने आंसर बोला है तो 32 हमें आंसर निकालने के लिए एक तरीका और भी है। उसने कहा है कि चार संख्या का औसत जो है वो 27 है, तो योग कितना होगा 27 चौक 108। लेकिन अगर मैं कहूं कि पांच संख्या का औसत, उसने कहा है कि पांच संख्या का औसत क्या जोड़ा जाए कि 28 हो जाए, तो 28 करने के लिए 28 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इनके पांच का योग निकाल लेता हूं, 28 पंजे 100
40। दोनों में अंतर कितने का? अंतर आया 32 का, और ये 32 ही जोड़ने पर संख्या का जो औसत होगा वो औसत होगा 28, सॉरी 28 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इससे आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बनाइएगा। क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी में कहता है यदि त्रिभुज एबीसी, एक दिया है त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी, जैसे जैसे सवाल में कहा है आप ऐसे करते जाइए। दूसरा कहा है सिमिलर है क्यू पी आर के, क्यू पी और आर के, यही तो कहा है। सवाल में कहा है कि इनका एरिया, इनका इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू पी आर, क्यू आर पी, सॉरी क्यू आर पी, क्यू आर पी होगा ये वाला, सॉरी सॉरी, ये क्यू आर पी, ये तो होगा ना क्यू आर पी। इनका एरिया इसने दिया है 9:4 में है। 9:4 का मतलब है जो साइड होगी वो 3/2 का स्क्वायर में होगी, यही तो होगा। तो हम कहें तो आपको ध्यान रखना है कि साइड क्या होगी इनके वर्गमूल के, अगर ये तो एरिया है, आप ध्यान देंगे ये क्या है, एरिया। आपको एक चीज पता होगी कि जिस अनुपात में, जिस अनुपात में, अनुपात में, अनुपात में क्षेत्रफल होगा उसका वर्गमूल, उसका वर्गमूल या उसके वर्गमूल के अनुपात में, के अनुपात में साइड होगी। साइड मतलब उनकी भुजा होगी। आप कोई सी भी भुजा ले सकते हैं। कैसे? अगर यहां पर मैं चेक करूं कि एरिया तो ये है, तो भुजा किस रेशो में होगी, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा वो होगी, और बटे त्रिभुज क्यू आर पी की भुजा, क्यू आर पी की भुजा जो होगी वो √9/√4 के रेशो में होगी। तो हम कहेंगे 3/2 के रेशो में होगी। कैसे? आप ध्यान देंगे एक बार सवाल में। अब कहा है कि ए बी बराबर 18 है, ये भुजा दी है 18, ए बी का मान दिया है 18, बी सी 15 है, बी सी कितना है 15 है, तब पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर या आर पी की वैल्यू कितनी है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं कि एबीसी में जो साइड का रेशो होगा वो कितना होगा 3, तो 3 की वैल्यू कितनी दी है 15। बस केवल मैं उसी भुजा पर फोकस करूंगा जो हमसे पूछी है। 3 की वैल्यू 15 है तो हम कहेंगे 3×5 15, 5 गुना हमसे पूछा है, यही भुजा तो पूछी इसलिए मैंने इसी पर फोकस किया। तो आर पी की वैल्यू कितनी होगी 2×5 10, ये भी तो 5 गुना होगी तो ये 10 होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर हमसे पूछता ये भुजा क्यों आर वाली भुजा, तो हम 3 की वैल्यू कितनी दी होती 18, 6 गुना, तो हम इसकी लेते 6 गुना, तो ये कितनी होती 6 दूनी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये एनटीपीसी के लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कुछ तो ग्रेजुएट लेवल के हैं और कुछ हो सकता है इसी एग्जाम के हो। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और अच्छे से इन क्वेश्चन को बनाने हैं। सवाल में कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक व्यक्ति को 16% का लाभ होता है। आपको पता होगा कि अगर मैं कहूं कि सीपी बटे एमपी, आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि सीपी जो होगा 100 माइनस के छूट, अगर 100 में से छूट घटा दूं तो वो क्या बनेगा सीपी, और अगर मैं 100 में लाभ जोड़ दूं, लाभ या हानि जोड़ दूं, तो वो क्या बनेगा एमपी, ये तो होगा। बिल्कुल हम इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे।
सीपी कितना होगा, सीपी कहा है उसने 10 की छूट देने पर, मैंने कहा 10 की छूट देने पर सीपी हुआ 90, सीपी कितना हुआ 90, और 16 का लाभ तो एमपी कितना होगा 116। तो बस हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि उसने दिया है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 648 है, क्रय मूल्य 648 का मतलब है 90 की वैल्यू 648 है, 648 है। हमसे पूछिए 116 की वैल्यू, तो हम निकाल सकते हैं, ये जाएगा इधर, तो एक बराबर आएगा 648 बटे 90, ये तो होगा बटे 90 और गुना 116। ये क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। निकालते हैं, 9 से काटते हैं, 9 सके 63, कितना बचा 1, 9 दूनी 18, 9 ढाई 90। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसकी 72, तो हम करेंगे 7200, मैं थोड़ा सा तोड़ के करता हूँ, 7200, 16 दूनी 32 और 16 सत्ते 112, 112 और 3 115। सवाल आपका सोल्व। तो 2 5 3 8, एक अंक पर दशमलव जाएगी तो कितना आएगा 835 रुपए 20 पैसे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है सवाल में, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। सवाल कहता है एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, एक तार है, कोई तार है मेरे पास, उसको एक वृत्त सर्किल के रूप में मोड़ा जाता है और 154 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे वृत्त का जो वृत्त के रूप में मोड़ा, वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है वो क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर घेरता है। यदि तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता तो तार, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप ध्यान देंगे पहले तार था तो हम कहेंगे भाई इस वृत्त का जो परिमाप है वो तार के परिमाप के बराबर होगा, यही तो कहेंगे हम, इस वृत्त का जो परिमाप है उस तार की लंबाई के बराबर होगा। तो अगर मुझे यहां से रेडियस पता चल जाए तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। भाई मैंने निकाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया है 154। पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22 बटे 7 और गुना आर स्क्वायर बराबर 154 के। 22 से काटेंगे 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 7 गुना 7, तो आर की वैल्यू आई निकलकर अंडर रूट 7 गुना 7 या आर बराबर आएगा 7, आर बराबर आएगा 7। तो अगर मुझे भुजा निकालनी है, अगर मुझे भुजा निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे करना होगा, क्या करना होगा, परिमाप बराबर करना होगा। तो वृत्त का परिमाप कितना होगा, अगर तार की लंबाई निकालनी है तो वृत्त का परिमाप, परिमाप वो बराबर होगा वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप के। भाई तभी तो हम यहां से क्या निकाल पाएंगे, हम यहां से इसकी भुजा वर्ग की निकाल पाएंगे। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, जिसे हम परिधि बोलते हैं। वर्ग का परिमाप होता है क्या 4 गुना भुजा 4a, तो 2 गुना 22 बटे 7 और गुना 7, भाई यही तो आया बराबर 4a। 7 से 7 जाएगा, 2 से काटेंगे 2 जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार, तो a की वैल्यू आई 11। हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। आप सभी को पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो पेपर आया है ना वो हूबहू इन प्रश्नों के आसपास का ही पेपर आया है, इसलिए अपने ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाइएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। सवाल में कहता है पी एक खिलौना खरीदता है, खिलौना क्यू को 40% के लाभ पर, क्यू इसे आर को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि आर खिलौने के लिए 539 रुपए पे करता है तो पी ने खिलौने को कितने रुपए में क्रय किया। ध्यान देंगे एक बार, भाई पी था, कोई पी था, पी रुपए में उसने, आप मानकर चलिए खरीदा, पी रुपए में उसने
खरीदा और क्यू को बेच दिया कितने के लाभ पर, उसने बेच दिया 40 के लाभ पर, तो हम कहेंगे 140/100। और क्यू ने भी बेच दिया आर को कितने लाभ पर, उसने बेचा 10 के लाभ पर, तो 110/100। और उसने पे कितना किया वो देखिएगा एक बार, 539 रुपए। बस हमें इतनी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 0 से 0 जाएगा, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 चौक 44, 11 नम 99, 7 से काटेंगे 7 सती 49, यहाँ कितना बचा, पी बटे 5 दही 50 और बराबर 7। तो पी की वैल्यू आएगी 5 सत्ते 35, 350 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप आसानी से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं आज, अभी लेवल और बढ़ेगा क्योंकि एग्जाम का फर्स्ट डे था। आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, इसमें कहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 साल में 3 गुना हो जाती है। भाई 1 रुपए की राशि थी वो 5 साल में 3 गुना हो गई, 5 साल में 3 रुपए हो गई। सवाल में कहता है कितने समय में वह 9 गुना होगी। तो आपने ध्यान दिया कितने समय में, हमें टाइम का नहीं पता, वह 9 गुना होगी। तो 1 का 9 गुना होगा तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। और जो पावर है वही तो समय होता है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 गुना 2, तो हम कहेंगे 10 साल में वह 9 गुना हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 10 साल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल कहता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप करो तो। इसने कहा है साइन ए 1 + tan ए प्लस कोस ए और 1 + कोट ए। ध्यान देंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो एग्जैक्टली गुना करके भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे टाइम ज्यादा जाएगा। तो मैं सोचूंगा जैसा उसने ऑप्शन दिए हैं ऐसे ही मुझे ऑप्शन सेटिस्फाई करने होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ए की वैल्यू रख सकते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, आप कुछ भी रखकर चेक कीजिए। अगर आपने मानकर चलिए मैंने माना 45 डिग्री, अगर आप 45 डिग्री से चेक करेंगे तो जो मान इसका आएगा 45 डिग्री रखने पर वही ऑप्शन का आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो हम निकल सकते हैं 2 सेकंड में। अगर यहां पर मैंने 45 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री रखा तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 और 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1, यही तो होता है, और प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 और 1 प्लस कोट ए का मान होता है 45, कोट 45 का मान होता है 1। सवाल आपका सोल्व हो गया, 1 और 1 2, तो ये आया 2/√2 और प्लस 2/√2, 2/√2। एलसीएम कितना आएगा 2√2, √2 2 और 2 4, तो 4√2। तो हम इसे लिख सकते हैं √2 की ऊपर गुना, √2 की नीचे गुना। तो ऊपर कितना आएगा 4√2, सॉरी इधर लिखता हूं 4√2 बटे √2 की √2 में गुना करेंगे तो 2 2 दूनी 4। हमने कहा मान आया 2√2, 2√2। अब जो ये 2√2 निकल कर आया, अब आप ऑप्शन को जल्दी से चेक कीजिए कि किस ऑप्शन का मान 2√2 है। मैं पहला ही ऑप्शन चेक करता हूं, सेक ए का मतलब है 45 डिग्री और सेक 45 का मान कितना होता है 1/2, या हम कहें तो √2 और फिर कोसेक 45 का मान भी कितना होता है √2, तो हम कहेंगे 2√2 तो आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेक ए प्लस कोसेक ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल में कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। सवाल में कहा है कि 3 संख्या है मेरे पास 1 2 और 3, वो कहता है कि तीसरी संख्या से एक तो 30% कम है, एक 37% कम है, तो एक 63 है। सवाल में कहा है कि पहली संख्या से
दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो जिसके साथ से या का आएगा वो बटे में जाएगा, तो किसके साथ है, पहली संख्या से, तो पहली के साथ है, कितना कम है, तो 7 कम है, तो निकाल सकते हैं प्रतिशत के लिए 100, 7 ही कम 7, 7 ढाई 70, 0 से 0, तो हम कहेंगे 10% कम है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सवाल में कहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं आज। सवाल में कहता है कि एक बस 1 घंटा 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, जबकि समान दूरी को एक कार द्वारा तय करने में 45 मिनट लगते हैं। तो अगर आप, उसने कहा है सवाल में कि कार की चाल और बस की चाल का अनुपात हमें बताना है, तो हमसे अगर जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कार की चाल और बस की चाल। बस की चाल, कार की चाल कितनी है, कार 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, 45 मिनट, ये मिनट है, मैंने इसको बदला घंटे में, ठीक है, रेशो। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी ही बस वो 1.5 घंटे में तय करती है। 1.5 घंटे का मतलब है 60 और 30 90 मिनट, 60 और 30 90 मिनट, मिनट को भी हमने घंटे में बदला, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो कितना होगा, 60 गुना 60 बटे 45, रेशो 60 गुना 60 और बटे 90। सवाल आपका सोल्व, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये आएगा 90 रेशो 45। डिवाइड कर सकते हैं, 45 ही कम 45, 45 दूनी 90, तो 2:1 के अनुपात में उनकी चाल होगी, जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, राम और रमेश की आयु का अनुपात 3:5 है, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। सवाल में कहता है कि राम और रमेश दो व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। 7 साल के बाद अगर मैं कहूं इनके साथ मैं x मान लेता हूं, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है दोस्तों, 3x और बटे 5x, ये अनुपात था, लेकिन 7 साल के जो बाद होगा अनुपात, वो 7 साल के बाद कितना होगा, 4:5 होगा। ये है बिल्कुल बेसिक तरीका। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट ला सकते हैं और उतने ही समय में ला सकते हैं। 3 पंजे 15x, या डायरेक्ट इसकी करता हूं, 4 पंजे 20x प्लस 4 सते 28 बराबर 5 तिया 15x और प्लस 5 सते 35। इसे आप इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 15 और 20 में से 15 घटाएंगे, 20x माइनस 15x बराबर 35 माइनस के 28, तो बचा कितना, 5x बराबर, यहाँ बचे कितना, 7 ही तो बचा, तो x बराबर बचा 7/5। जो हमसे पूछा है उसके उसमें गुना कर दीजिए। सवाल में पूछा रमेश की आयु कितनी थी, 5x, तो 5x की जगह यहाँ पर रख दीजिए, तो 7/5 गुना 5, तो 5 से 5 गया, 7 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो रमेश की आयु थी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक तरीका और मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का, बस आपको करते जाना है, बाकी रुकना नहीं है। सवाल में कहता है एक राम है और एक रमेश है, दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु दी है 3:5 और ये तो वर्तमान है। 7 साल के बाद, 7 साल के बाद आयु कितनी हो जाती है, 4:5 हो जाती है। एक तरीका तो ये है कि आप कैसे करेंगे कि 7 साल के बाद 7 साल ये बढ़ेगी, 7 साल ये बढ़ेगी, क्रॉस मेथड लगाइए, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, तो 20 माइनस 15 बराबर 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 35 माइनस 28, तो देखो आप एक बार, 5 बराबर किसका है, 7 के, 1 बराबर किसका है, 7/5 के। हमसे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू,
तो हम निकाल सकते हैं 7/5 और गुना 5, 5 से 5 जाएगा तो 7 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल को केवल पढ़ने की जरूरत है, सवाल अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करते समय राम की चाल, ध्यान देंगे एक बार, राम की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वापस लौटते समय अपनी चाल 40% कम कर देता है तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा जब वापस भी आए तो औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2 गुना जाने की चाल गुना आने की चाल गुना आने की स्पीड लिख सकते हैं। चलो, बटे दोनों, ये x मान लेता हूं, ये y, तो x प्लस वाई। देखो कैसे, 2 गुना, भाई वो कहता है जाने की चाल कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वापस आने की चाल कितनी है 40% कम। अब उसने 50 का भी 40 कम कर दिया तो चाल कितनी बची 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये ही बची 5 छंग 30, मैं कहूंगा ये, और बटे ये तो बची 30। चलो, और 50 प्लस 30, बस ये क्वेश्चन का आंसर था। तो 50 और 30, तो 50 दूनी 100 गुना 30 और बटे 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 तिया 15, 150 बटे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 75 बटे 2, तो हम कहेंगे 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल होगी, जो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन लिए हैं मिक्स, चाहे वो आपका एडवांस मैथ का हो चाहे अर्थमेटिक का हो। सवाल में कहता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा, उसने कहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24 है और अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 8 है, यही तो है। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा और बीटा है। आप निकाल सकते हैं, मैं पहले यहां से अल्फा का मान निकालता हूं, तो अल्फा बराबर किसके आएगा, अल्फा, अगर पहले वाले का मान निकालना है दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 28 और 4 32 बटे 2, तो अल्फा का मान तो कितना होगा 16, हम कहेंगे अल्फा बराबर 16 है। और अगर हमें बीटा निकालना है, सेकंड वाला निकालना है, तो दोनों को घटाकर आधा कर दो, तो 16 घटाया और बटे 2, तो हम कहेंगे बीटा की वैल्यू 8 है। बीटा की वैल्यू कितनी है 8 है। जब भी हमें इनसे द्विघात समीकरण बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपकी द्विघात समीकरण होगी। बस आपको मान पुट करना है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है 24, तो 24x प्लस अल्फा गुना बीटा, तो 16 गुना 8, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 16 अट्ठे 128 बराबर 0, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल को पढ़िए और बनाइए। ये कहता है कि एक खिलाड़ी के 6 मैचों का में औसत रन 37 है, 6 मैच का औसत रन 37 है, 6 मैच का जो औसत रन है वो 37 है। अब सवाल में कहता है कि अगले मैच में उसे कितने रन बनाने चाहिए, तो 7वें मैच में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत कितना हो जाए 40। भाई औसत बढ़ेगा कितना 3, मैच में कितनी की वृद्धि हुई 1 की, तो आप इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 37 कम 37 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 7 या 21 और 37 58 उसे बढ़ाने पड़ेंगे नंबर, तब उसका औसत कितना होगा 40 हो पाएगा। तो 58 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा और बनाइएगा। सवाल कहता है 7 की पावर 24
प्लस 7 की पावर 25 प्लस 7 की पावर 26 किससे विभाज्य है? ऐसा क्वेश्चन अक्सर दोस्तों रेलवे में देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने आप में अच्छे सवाल होते हैं। किससे विभाज्य है? तो हम यहाँ से 7 की पावर 24 को कॉमन लेंगे। जब हमने 7 की पावर 24 कॉमन लिया, यहाँ पर तो 7 की पावर 0 बचा, और 7 जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और प्लस 7 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा 1, प्लस 7 की पावर कितना बचेगा 2। बस इसको आपको कैलकुलेशन करना है। 7 की पावर 24 और 1 प्लस 7 ही कम 7 और प्लस 7 सती 49। तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 24 इंटू 7 9 और 7 16 56 और 1 57, और 57 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 7 की पावर 24 तो आना ही आना है। इसे लिख सकते हैं 19 या 57, या तो 19 ऑप्शन में होगा या 3 ऑप्शन में होगा। जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, उसी का ये मल्टीपल होगा। इसमें 3 दिया है तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल कहता है कि यदि 5x बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस x बटे 1 माइनस x, भाई यही तो दिया, बराबर 1 है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें हमसे x की वैल्यू पूछी है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतना अच्छा है कि अगर मैं ऑप्शन से भी पुट करूं तो आंसर पॉसिबल नहीं आ पाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते। मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करता हूं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, पहले मैं इतने को लेकर चलता हूं, तो ये आएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, यही तो आएगा। और इस माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा, यहां बचा 1 बटे 1 माइनस एक्स। ये 1 माइनस एक्स जाएगा यहां पर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। अब यहां पर ये कुछ नहीं है, केवल ये है, एक ही कम एक, एक और प्लस ये, चलिए अब यहां पर होगा, मैं इसे भी हटाता हूं, एक प्लस 1 माइनस एक्स और बटे 1, यही तो होगा। ऊपर है हमारा 5x, ये एक ऊपर जाएगा, ये जाएगा एक गुना में चला जाएगा, गुना 1, ठीक है। अब यहां पर हुआ 5x बटे 2 माइनस एक्स और बराबर दिया हुआ है 1 बटे 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो ये आएगा 5x बराबर 2 माइनस एक्स। इस x को इधर ले आता हूं तो 6x बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 बटा 6, तो 1 बटा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल अच्छे हैं। ये कहता है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटे कोस 4 थीटा प्लस कोस 2 थीटा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने का फॉर्मूले के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगा और कुछ आपको सवाल भी बताऊंगा। ध्यान देंगे एक बार, एक सेकंड में क्वेश्चन हटा देता हूं क्योंकि मुझे कुछ फॉर्मूले लिखाने हैं। आप लिखिएगा, यहां पर मैं कुछ फॉर्मूले लिखाता हूं। साइन ए प्लस साइन बी बराबर, ये होगा 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कोस ए माइनस बी बटे 2, ए माइनस बी बटे 2। आप इनको अपने ध्यान में जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रेलवे अक्सर पूछता है। कोस ए प्लस कोस बी बराबर 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 इंटू कोस ए माइनस बी बटे 2। अब आपने ध्यान दिया होगा कि ये फॉर्मूले ही
ये फॉर्मूले ही सेम हमारे क्वेश्चन में बने हुए हैं। कौन से? जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले लिखाए, ये फॉर्मूले सेम हमारे क्वेश्चन में बने हुए हैं। कैसे? आपने देखा होगा, अगर मैं इसे कहूं, इसे ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं, तो क्या हुआ? साइन ए प्लस साइन बी। ऐसे ही कोस ए और कोस बी। तो बताइए दोस्तों, सेम फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन में प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए आपको इन फॉर्मूले को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि रेलवे अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब मैं डायरेक्टली से लिख सकता हूं कि ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2 साइन ए प्लस बी। तो हम कहेंगे 4 थीटा प्लस 2 थीटा बटे 2 इंटू कोस 4 थीटा माइनस 2 थीटा बटे 2 बटे 2 कोस थीटा कोस 4 थीटा प्लस 2 थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा कोस 4 थीटा माइनस 2 थीटा बटे 2। बस आपको इन्हें सोल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये होगा 6 थीटा, ये होगा 2 थीटा, ये भी तो यही होगा। तो हम निकालेंगे 2 साइन, 2 से काटेंगे 3 साइन 3 थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि तो यहाँ पर 2 से 2 चला जाएगा, कोस थीटा बटे यहाँ आएगा 2 इंटू कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पर? साइन बटे कोस बराबर होता है tan 3 थीटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में एक बेहतरीन अच्छा सवाल मुझे लगा कि हाँ, क्वेश्चन में कुछ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ये कहता है कि ए किसी व्यवसाय में बी की तुलना में 2 गुना लाभ कमाता है। चलिए अभी लाभ का अभी देखते हैं। फिर कहता है ए और बी ने क्रमशः, ये ए है, सॉरी ये ए है और ये बी है। ए 3200 रुपये लगाकर आता है और बी 2800 रुपये लगाकर आता है। ध्यान देंगे, ये है हमारा क्या? राशि, या मैं कहूं तो पूंजी। यहां पर लिख देता हूं, ये है इनकी पूंजी जिससे इन्होंने व्यापार शुरू किया। ठीक है, निवेश किया। ए और बी ने निवेश किए जाने वाले वर्षों की संख्या हमें बतानी है। आपको पता होगा कि वर्ष कहां पर होता है भाई? निवेश में मल्टीप्लाई होती है। ये वाई है, ये एक्स है, उसके बाद ही तो यहाँ पर लाभ आता है। उसके बाद ही तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही तो हमें लाभ का अनुपात मिलता है। तो हम कर सकते हैं, इनका रेशो बनाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 32x अनुपात 28y। हमें कहा है कि अब लाभ निकालते हैं। यहां पर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं कि 32x बटे 28y बराबर लाभ कितना हुआ? लाभ कहता है कि ए को बी की तुलना में 2 गुना, बी को अगर 1 का लाभ हुआ तो इसे 2 का लाभ हुआ, यही तो हुआ है। हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो हम करते हैं, कितना आएगा? या 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, यही तो बचा। बिल्कुल, अब हम निकालते हैं, ये बचा 4x बराबर 7y। हमें x रेसो y चाहिए, x रेसो y, तो x की वैल्यू आई यहाँ पर 7 और y की वैल्यू आई यहाँ पर 4। 7:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी ज्योमेट्री का सवाल है। इन क्वेश्चनों में दोस्तों, अगर किसी पे ये क्वेश्चन आते हैं, रेलवे वाले स्टूडेंट मैक्सिमम इन क्वेश्चनों को छोड़कर चलते हैं। आपको ध्यान दिया होगा आपने, मैं आपको एक वो बताता हूं, आप ध्यान देंगे। ये 2 लाइन है, ये क्या है? 2 लाइन है। ये दोनों अपने आप में पैरेलल लाइन है, हम कहे तो समांतर रेखा है, दोनों समांतर
रेखा, समांतर रेखा जो आपस में कभी भी टच ना हो। लेकिन अगर मैं इनके बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दूं, एक तिर्यक रेखा खींच दूं, तो क्या होगा? आपने देखा, ध्यान देंगे दोस्तों आप एक बार, जब एक इनके बीच में तिर्यक रेखा खींची जाती है, आप सभी ने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, जिसे हम एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो आप तिरछी लाइन देखिए तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। तो आपको ध्यान रखना कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और एक और ध्यान रखेंगे यहां से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और ये थीटा तो ये भी थीटा है। क्यों? कैसे? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, ये है शीर्षाभिमुख कोण। जब आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वो भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी आपको केवल अल्टरनेट एंगल पर काम करना है, एकांतर कोण पर काम करना है। दूसरा, जब आपको, आप मानकर चलिए ये कोण थीटा दिया है, आप, मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूं, ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा है। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, अल्फा प्लस थीटा जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अल्फा प्लस थीटा, दो पैरेलल लाइन के बीच का कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, मैंने ये तो आपको बता दिया, अब क्वेश्चन होगा हमारा, ध्यान देंगे। मैं ऐसा ही डायग्राम क्रिएट कर देता हूं क्योंकि मेरे पास डिजिटल तो है नहीं कि मैं डिजिटल से बताऊंगा आपको। ये आया, ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है, बिल्कुल। यहां से हमने ये उठाया, और यहां पर ये, चलिए ध्यान देंगे एक बार। सवाल में कहा है सी डी ए बी सी डी ई एफ, यही तो दिया है, बिल्कुल। सवाल में कहा है कि सभी पैरेलल हैं, ए बी बराबर, आपको ध्यान रखना है ए बी पैरेलल है बी सी के, बी सॉरी ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये सभी आपस में पैरेलल है, समांतर रेखा है। तो आप जो भी हमें दिया है, आप मानकर चलिए ये 70 डिग्री है, ये कितना है? 70 डिग्री है। ये 140 डिग्री है, ये 140 डिग्री है। ई सॉरी, ये ई है, ये एफ है, ई एफ, ये दिया है। अब उसके बाद ये कहा है ये 2y है, ये 2y है, और ये x डिग्री है। मैंने अभी आपको बताया ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है। तो अगर मैं बताऊं कि इन दोनों का योग कितना होगा, 2y प्लस एक्स बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के। ये तो आपके देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। अगर मैं इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो आपने देखा होगा मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जब आगे बढ़ाया तो हम निकालेंगे क्या? ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्या बना? ये बना एक अल्टरनेट एंगल, ये 70 डिग्री, तो ये भी तो 70 डिग्री होगा, ये भी तो कितना होगा? 70 डिग्री होगा, होगा या नहीं? आप खुद से सोचिए, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा? दूसरा, आपने ध्यान दिया होगा ये पूरी लाइन होगी 180 डिग्री की, तो ये कितना एंगल बचेगा? ये 140 है तो ये 40 बचेगा, ये 40 बचेगा। ये बाह्य कोण है, जब ये बाहर का कोण है तो हम निकालेंगे ये बाहर का कोण है, तो ये बाहर का कोण इस एंगल और इस एंगल का सम होगा, तो ये 70 है, तो ये कितना बचेगा? ये 30 डिग्री बचकर आएगा। जबकि उसने ये दिया है y डिग्री, तो ये कितना बचकर आएगा? 30 डिग्री बचकर आएगा।
जब 30 ये आया तो हम y की जगह y का मान पुट कर सकते हैं। तो 2 गुना 30 प्लस x बराबर 180, तो 30 दूनी 60 प्लस x बराबर 180, तो x का मान कितना आया, इसे आप इधर ले जाइए, 120 डिग्री x का मान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल को पढ़िएगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन में कहता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे ही बता सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको करना भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, मैं निकालता हूं 22 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 4 प्लस 3 यही तो दिया है, और भाग 2 और गुना 3। बस आपको ये सोल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, एक बार मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, क्वेश्चन हटाया, करते हैं पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 10 और 3 13, 13 में से 4 जाएगा, ये आएगा 9, 9 वो भी प्लस के 9, 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, ये बचा -3। अब -3 बचा तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 9 9 और 3 12, इसकी वैल्यू आई 12, इसकी वैल्यू आई 12। 12 को हम 2 से भाग लगाएंगे, गुना 3 करेंगे, तो 2 6 12 और 6 3 18, तो हम कहेंगे इस इतने की वैल्यू आई 18। अब 22 माइनस 22 में से हम घटा देंगे, आंसर कितना आया, 4। 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है 2 शंकुओं के व्यास समान है। अगर व्यास समान है, ध्यान देंगे एक बार, अगर व्यास जो है वो समान है, अगर व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी, तो त्रिज्या भी क्या होगी, समान होगी। जब त्रिज्या समान है तो हम कहेंगे r बराबर है r के। अब सवाल में कहते हैं इनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात है, L1 L2 का जो अनुपात है वो 5:2 है, 5:2 है। तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान पाई r l L1 रेशो पाई r L2, क्योंकि यहां पर r की वैल्यू सेम है तो पाई से पाई जाएगा, r से r जाएगा। जो L1 का L1 से अनुपात है वही इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिएगा, ये कहता है एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, एक पाइप 20 मिनट में ये भर सकता है, एक अन्य पाइप उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। भाई ये खाली करने वाला है, 30 मिनट में ये खाली कर सकता है, चलिए ये है खाली करने वाला। अब कहता है एकांतर रूप से चालू किया गया, एकांतर रूप से चालू किया गया, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। हम कहेंगे कि जितने टाइम में ए 3 लीटर पानी उसमें डालता है उतने टाइम में बी 2 लीटर बाहर निकालता है। वे एकांतर समय में काम करते हैं, कि हम कहेंगे 1 मिनट के लिए इसे खोला गया, दूसरी मिनट के लिए इसे खोला गया, तो हम कहेंगे कि 2 मिनट में कितना काम हुआ, 2 मिनट में काम हुआ 3 - 2, तो 1 लीटर, या हम कह सकते हैं कि 1 ही लीटर उसमें पानी गया, उसमें पानी कितना गया, 1 लीटर। अब हमें चाहिए एकांतर, 2 मिनट में 1 गया है, भरना कितना है 60 लीटर, तो आपको डायरेक्टली 20 से मल्टीप्लाई नहीं कर देनी यहाँ पर, क्योंकि 60 लीटर पानी डालना है, तो आपको डायरेक्टली 60 से मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करनी, वरना आपका आंसर हमेशा ही गलत आएगा। हमें क्या करना है, 60 में से 3 घटाइए, 60 में से 3 घटाइए तो कितना जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में ये काम करेगा,
और ये काम करेगा तो 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 57। तो आप 57 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, 57 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो यहाँ पर कितने मिनट लगे 114 मिनट। और 114 मिनट में कितना पानी गया 57 लीटर। हमें पूछाना कितना है 60 लीटर। तो अब नंबर किसका है ए का। तो 1 मिनट में और कितना पानी जाएगा 3 लीटर। टोटल कितना टाइम लगेगा 115 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों ने 120 दिया है, जो कि गलत है। 115 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 50,000 रुपए की कुछ राशि का हिस्सा, आप ध्यान देंगे इसने कहा 4% और शेष 5% और कुल। जब तीनों चीज हमें दी है तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। पहला हिस्सा दिया है 4% की दर से और दूसरा हिस्सा दिया है वो दिया है 5% की दर से और ओवरऑल दिया है 4.6% की दर से। तो हम निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पर कितना बचेगा 0.4%, यहाँ पर कितना बचा 0.6, दशमलव से दशमलव जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपका सवाल सोल्व। आपका सवाल सोल्व। सवाल में कहा है कि कितना कितना हिस्सा उनको मिला है, तो टोटल कितना हुआ 5 और 5 की वैल्यू कितनी दी है उसने 5 बराबर दिया है 50,000 के। तो हम कहेंगे एक की वैल्यू कितनी होगी 10,000। एक की वैल्यू 10,000 है तो हम निकाल सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी होगी 20,000 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 30,000। यही इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे 20,000 और 30,000, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल को पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये कहता है एक मिश्रण में 3:4 के आयतन से अनुपात में दूध और पानी है। चलिए हम निकालते हैं। ये कहता है दूध है और पानी है, किस अनुपात में। उसने कहा है 4 और 3 के अनुपात में दूध और पानी। फिर कहता है कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है। 1:1, सॉरी 1:1 हो जाता है 4 लीटर पानी मिलाने पर। यहां हमने मिलाया 4 लीटर पानी, 4 लीटर पानी। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए जब भी जो चीज आपसे मिलवाएगा उससे दूसरी चीज आपको बराबर करने। भाई पानी मिलाया लेकिन दूध तो सेम है, तो आप दूध को इक्वल करिए। तो दूध को इक्वल करेंगे, यहाँ 4 लीटर था तो यहाँ भी 4 बनाना है। जब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो 4 की यहाँ भी होगी। तो अब हम निकाल सकते हैं कितना होगा 4 एकम 4 रेशो 4। अब हमने कहा पहले पानी 3 लीटर था, अब कितना हुआ 4 लीटर, बढ़ा कितना 1 लीटर। और 1 की वैल्यू कितनी दी है 4, क्योंकि उसने 4 लीटर मिलाया है, हमने 1 लीटर मिलाया है। हमसे पूछा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। दूध कितना था 4, तो 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना 4 16 लीटर शुरुआत में दूध था। यही हमसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं। सवाल को पढ़िए और बनाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में कहता है 1162 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का 4 गुना। हमने ऐसे लिया क्वेश्चन को, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना। तीसरे भाग का 7 गुना बराबर है 7 गुना, ये सभी क्या है इक्वल है। तो हमें निकालना है पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। बस इनका आप एलसीएम लीजिए तो आपका सवाल हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 7 पंजे 35 चौक 140। तो 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 35 रेशो, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 7 चौक 28 और 7 से भाग करेंगे 4 पंजे 20। सवाल आपका सोल्व हो गया। सवाल में कहता है कि टोटल कितने रुपए हैं 1162 रुपए। भैया हमारा टोटल कितना है 20 और 35 55, 55 और 28, 55 और 28 कितना आएगा 55 और 28 83, लगभग 83, क्योंकि 8 और 5 13
हासिल 1 2 2 4 और 3 7 और 1 8 83। तो टोटल आया 83। हमसे पूछा किसका मान है, दूसरे भाग का, यानी कि 28 का मान हमसे पूछा है। 28 का मान हमसे पूछा है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सवाल में कहता है ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका मैसे सी है, तो एलसीएम कितना होगा। ध्यान देंगे एक बार, सवाल आसान है। आपने पढ़ा होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये तो पढ़ा होगा। तो पहली संख्या तो हमें नहीं दी, हमने दिया है पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, बराबर एलसीएम नहीं दिया, एचसीएम दिया है कितना, सी। तो हमें ये एलसीएम ही तो निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो निकालेंगे ए बी बटे सी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इतना सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। बहुलक और माध्य में अंतर हमें क्रिएट करना है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे, क्योंकि इससे अच्छा सवाल मुझे लगा ही नहीं कोई भी। इसमें कहा है 4 5 6 7 8 12 9 12 5 12। सबसे पहले इसका निकालना है बहुलक। बहुलक क्या होता है, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। अब ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, एक बार 12 आया, 2 बार, 3 बार, तो हम कहेंगे बहुलक आया 12। उसके बाद फिर कहता है और माध्य, माध्य का मतलब होता है इन सभी का एवरेज, और एवरेज निकालने का तरीका है कि आप सभी को जोड़ो और जितनी संख्या उतने से आप भाग लगाओ। तो 12 12 24 और 12 36, 36 और 9 45, 5 50 और 8 58 और 7 58 और 7 65 और 6 71 और 9 80। 80 बटे संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, 10 संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे माध्य आया 8। उसने इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर। अंतर कितना आया, इनका अंतर है 4। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको रियली बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब से खोजना बहुत मुश्किल है, कि ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम के सवाल हैं, या कहूं तो कि एग्जाम में आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल 11 बजे। थैंक यू।